बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी कफ़ की रेमेडी लेके आई हूँ। बहुत ही इफ़ेक्टिव 100% इफ़ेक्टिव रेसिपी है। तो जो लोग कहवा वगैरह पसंद नहीं करते, इसको ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही हट के रेसिपी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। पुरानी से पुरानी खांसी भी से दूर होने वाली है। आपने करना क्या है, इस रेमेडी को ट्राई ज़रूर करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपको मेरी ये रेमेडी कैसी लगी है। बच्चों और बड़ों के लिए दोनों ही परफेक्ट 100% इफ़ेक्टिव है। तो रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त है। वीडियो को फुल वॉच करना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स जो मेरे पास मेन है वो ये दो इंग्रेडिएंट्स है। ये बहुत ही, एक तो हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं और दूसरे वैसे भी जो है अच्छे हैं और बहुत ही कम बजट में आपको ये अवेलेबल होंगे। देसी घी, होममेड देसी घी ले लें, घर में बना हुआ बहुत ही ज़बरदस्त है। बाहर का ना इस्तेमाल करें, घर में बनाएं। और साथ हमने लिए हैं दो रस। इसको हम पापे, कुछ लोग इसको पापा भी बोलते हैं, मेरी हमारी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं रस। तो दो हमने रस ले लिए और साथ मैंने लिया है देसी घी, और साथ लिया है देसी घी। और अब करना क्या है, आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, कहीं से भी किसी भी पॉइंट को स्किप नहीं करना। पूरा मेथड बनाऊंगी, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे बनाना है, किस तरह। बहुत इफेक्टिव रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेमेडी को ज़रूर ट्राई करना है और पुरानी से पुरानी सी खांसी बच्चों बड़ों की ख़त्म हो जाने वाली, बहुत ही इफेक्टिव है। कहवे वगैरह से भी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, रेमेडी है ये। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो उसके लिए मैंने ले लिया है पैन में हमने अब करना क्या है, ऐड करना है देसी घी। 2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है देसी घी। दूसरा घी इस्तेमाल नहीं करना, देसी घी ऐड किया है इसमें और इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। फ्लेम को आपने रखना है मीडियम। मीडियम फ्लेम में हमें इसको बनाना है। तो जैसे ही हमारा घी मेल्ट होता है, हमने करना क्या है, इसमें ऐड कर देने हैं अपने रस। देखिए जी, इस तरीके से हम इसको रस को हम इसमें, घी जो है हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है और गर्म भी हो चुका है। तो अब हमने इसमें इस तरह रस ऐड कर देने हैं, ताकि, और जो इसको हमने हिलाते जाना है इस पॉइंट पर। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरा तरीका अच्छा लगे, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलें जो चैनल पर नए हैं। ये रेमेडी बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और मुझे फ़ीडबैक भी देना है कि आपको मेरी ये रेमेडी कैसी लगी है। और इंशाल्लाह इससे जो पुरानी से पुरानी जो खांसी बच्चों बड़ों की भी है, वो भी अच्छी होने वाली है, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। और अभी ये देखिए जी, अब हमने इसको इस तरीके से हिलाते जाना है, ताकि जो देसी घी है वो रस के अंदर जो है वो अच्छे से जज़ब हो जाए और रस हमारा जो है वो सॉफ्ट हो जाए। हमने इसको मीडियम आंच के ऊपर इस तरह फ्राई करना है इसके अंदर, और इस तरह पलटते जाना है दोनों साइडों से, ताकि जो घी है हमारा इसके अंदर अच्छे से चला जाए रस के अंदर। तो इस तरह हम इसको हिलाते जाएंगे। हमने इसका कलर जो है ना, जो डार्क कलर देना है इसको, तभी इस रेमेडी का फ़ायदा होने वाला है। खांसी जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाने वाली है। तो इस तरह हम इसको बनाते जाएंगे। तो देखिए जी, इस पॉइंट पर जो रस का कलर है ना, जो चेंज होना शुरू हो गया है, गोल्डन से ये डार्क में जा रहा है। तो ये सॉफ्ट भी कितने हो चुके हैं, बिल्कुल बंद की तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। घी भी जो है वो इसमें एब्जॉर्ब हो चुका है। देखिए जी, इसका कलर जो है चेंज हो चुका है, दोनों साइड से कलर जो है वो ब्राउन में चला गया है, डार्क ब्राउन में चला गया। इस तरह का हमने करना है, फिर ही रेमेडी इफेक्टिव होने वाली है। तो आपने इस तरह इसी तरीके से बनानी है, मेरे तरीके से। अच्छे से हमने इसको कर कर लिया है इसका ब्राउन कलर। अब हमने इसको निकालना है और खाने का तरीका ये है कि आपने इसको खाना है, रात को ले लें या जब भी ले लें, रात को खाना खा के और आपने ये लेना है। इसके बाद में कोई भी चीज़ नहीं खानी, ये खाना है और इसके बाद सो जाना है। बच्चों को भी इसी तरीके से दें और बड़ों को भी। ये टेस्ट में भी बहुत ही मज़े के होते हैं, आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इसको खाने में भी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।